आसमान से आए दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी बाबुल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। यह फरिश्ते जमीन पर क्यों आए थे और इन फरिश्तों को बाबुल के किस जमीन में क्यों लटका दिया गया, और इन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से यह कयामत तक इसी बाबुल के कुएं में उल्टे लटके रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हारून और मारुत कौन थे। ये दोनों किरदार फरिश्ते थे या फिर जिन्नात थे, और सितारा बनने वाली जोहरा औरत कौन थी और इसको किस वजह से जोहरा सितारे की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। और इसके साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि इस्लाम में जादू हराम है, इसके बावजूद ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे, और हारूत और मारुत के वाकये की हकीकत क्या है, इस वाकये के अंदर कितनी सच्चाई है, और कुरान पाक में इस वाकये के बारे में अल्लाह तबारक ताला क्या इरशाद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, बनी इस्राइल की रिवायात में आता है कि जब अल्लाह पाक ने इंसान को तखलीफ फरमाया और उसको अपने खिलाफत से नवाजा, वो इंसान जब जमीन पर आया तो उसकी नस्ल में से कुछ लोग अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी करने लगे और कत्लो गारत और फितना फसाद फैलाने लगे। तो एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में शामिल अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, इंसान तो खून बहाने वाला और फसाद फैलाने वाला है, इसके बावजूद भी इंसान को खलीफा बना दिया गया, जबकि हम हर वक्त तेरी हमद सना करते हैं और तेरी नाफरमानी नहीं करते। हम तेरी खिलाफत के ज्यादा लायक थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि इंसान को गुस्सा और सहवात दी गई है, इसी वजह से इंसान ज्यादा गुनाह करता है। अगर यही चीजें और सिफात तुम लोगों के अंदर रख दी जाए तो तुम लोग भी इसी तरह बुराई के अंदर मुबतला हो जाओगे और मेरी नाफरमानी करने लगोगे। तो इस बात पर फरिश्तों ने बोले, या रब्बुल आमीन, हम तो गुनाह के करीब बिना जाएंगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को आजमाने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने में से दो फरिश्तों को चुन लो। तो फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो फरिश्ते, जिनका नाम हारूत और मारुत था, जो कि बहुत ही ज्यादा मुत्ताकी और परहेजगार थे और अल्लाह तबारक ताला के इबादत गुजार फरिश्ते थे, उन फरिश्तों को चुन लिया गया। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों फरिश्तों को बसरी ख्वाहिशात देकर गुस्सा इनके अंदर रखकर जमीन पर उतार दिया गया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि यह दोनों फरिश्ते सुबह जमीन पर आते और शाम को अल्लाह तबारक ताला का इसमें आजम पढ़कर आसमान पर चले जाते। यह मामूल इसी तरह चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों फरिश्ते शहर बाबल में पहुंच गए और वहां यह दोनों फरिश्ते लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ के फैसले किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों फरिश्तों की शोहरत पूरे बाबुल शहर में फैल गई। उसी बाबल शहर के अंदर जोहरा नामी एक हसीना रहती थी, जिस पर पूरा शहर जान छिड़कता था। लेकिन यह हसीना अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर न देखती थी। एक दिन इन दोनों फरिश्तों ने बाबल की उस हसीनो जमील नामी औरत को देखा तो देखते ही उसके हसीनो जमाल के जाल में फंस गए और उस पर दिल हार बैठे। ये दोनों फरिश्ते उस जोहरा नामी औरत के पास गए और उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कहा। उस वक्त जोहरा नामी औरत ये कहने लगी कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी जब तुम लोग अपना दिन छोड़कर मेरे दीन को कबूल कर लो। तो फरिश्तों ने जोहरा औरत से पूछा कि तुम्हारा मजहब कौन सा है। तो उसने कहा कि मैं फुला बुत की पूजा करती हूँ। अगर तुम अपने मजहब को छोड़कर मेरे उस बुत को अपना खुदा मान लोगे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। फरिश्ते ये बात सुनकर वापस चले गए और उसके मजहब को कबूल करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद इन दोनों फरिश्तों की दोबारा मुलाकात जोहरा नामी औरत से हुई और उस औरत के हुस्नो जमाल को देखकर इनसे रहा ना गया और उस औरत से कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। उस वक्त उस औरत ने कहा कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी न करूंगी जब तक तुम इन तीन कामों में से कोई एक काम न कर लो। जोहरा की यह बात सुनकर फरिश्तों ने पूछा कि वह तीन काम कौन से हैं। तो वह औरत कहने लगी कि या तो तुम अपने मजहब को छोड़कर मेरा मजहब इख्तियार कर लो और बुतों की पूजा शुरू कर दो, या फिर तुम लोग मेरे शौहर को कत्ल करो क्योंकि वह बहुत गैरत वाला है। अगर उसे इस बात का इल्म हो गया तो वह मुझे कत्ल कर डालेगा, और या फिर तुम लोग शराब पियो, इसके बाद मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी।
इस तरह फरिश्तों ने जब उस औरत की यह बात सुनी तो एकदम खामोश हो गए और कुछ देर सोचने लगे। उस वक्त फरिश्तों ने आपस में यह मशवरा किया कि अल्लाह तबारक ताला के अलावा बुतों की पूजा करना बहुत बड़ा गुनाह है और किसी इंसान को कत्ल करना भी कबीरा गुनाह है, और शराब पीना इन दोनों गुनाहों के मुकाबले में छोटा गुनाह है। क्यों ना हम लोग शराब पी लें और इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। इस तरह यह दोनों फरिश्ते शराब पीकर उस औरत के साथ बातकारी करने पर राजी हो गए। चुनांचे इस तरह यह दोनों फरिश्ते उस औरत के बताए हुए वक्त पर उसके घर में पहुंच गए और वहां पहुंचकर इन्होंने खूब शराब पी और शराब के नशे में धुत हो गए। उस वक्त वो औरत इनके सामने अपने खुले हुए बालों के साथ इनके पास आकर बैठ गई। जब इन फरिश्तों ने उस ओर की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो उस औरत ने कहा कि ठहरो, पहले मुझे वो कलीमा सिखाओ जिस कालिमात को पढ़कर तुम लोग आसमानों की तरफ लौट जाते हो, जो कि ये दोनों फरिश्ते को उस वक्त उसके हुस्नो जमाल को देखकर सहवत के हाथों मजबूर हो चुके थे। इस तरह इन दोनों फरिश्ता ने अल्लाह तबारक ताला का इस्मे आज़म उस औरत को सिखाया जिसकी मदद से रोजाना शाम को आसमानों की तरफ लौट जाया करते थे। इसके बाद इन दोनों फरिश्तों ने उस औरत के साथ बदकारी की। इस बदकारी के दौरान उस औरत का शौहर भी आ गया। उस औरत के शौहर ने जब इन दोनों फरिश्तों को अपनी बीवी के साथ बदकारी करते हुए देखा तो उस वक्त इन दोनों ने उसके शौहर को कत्ल कर दिया। इसके बाद इन दोनों फरिश्तों ने उस औरत के खुदा यानी बुत को भी सजदा किया और सिरक के अंदर मुब्तला हो गए। इस तरह जब यह फरिश्ते उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुके तो इसके बाद उस औरत ने वो कलिमात पढ़े जो कलिमात फरिश्तों ने उसको सिखाए थे। वो कालिमत पढ़कर वह औरत आसमानों की तरफ चली गई और वहां पर अल्लाह तबारक ताला ने उस औरत को जोहरा नामी सितारे की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया। इधर जब इन दोनों फरिश्तों को शराब के नशे से होश आया तो ये दोनों फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे कि यह हमने क्या कर दिया। जब इन दोनों फरिश्तों ने कालिमत पढ़कर आसमान की तरफ जाना चाहा तो ये दोनों फरिश्ते आसमान की तरफ न जा सके। इस तरह यह दोनों फरिश्ते सहवत के हाथों मजबूर होकर अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी का मुस्ताहिक करार पाए तो अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों फरिश्तों को यह अख्तियार दिया, या तो यह दुनिया की सजा को इख्तियार कर लें या फिर आखिरत की सजा को इख्तियार करें, क्योंकि यह फरिश्ते जानते थे कि आखिरत का अजाब है और वह दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा दर्दनाक है। इसलिए इन दोनों फरिश्तों ने दुनिया के अजाब को इख्तियार किया, जिस पर अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों फरिश्तों को बाबल के कुएं में कैद कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हारूत और मारूत के किस्से के बारे में कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है और इस वाक्य के अंदर कितनी हकीकत है और ये फरिश्ते लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक के सूरह बकरह की आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाता है, और उन्होंने उस जादू के कुफरी कालिमा नहीं किया, अलबत्ता शैयातीन ही कुफ्र किया करते थे। वह लोगों को जादू सिखाते थे और उन्होंने उस जादू की पैरवी की जो शहर बाबुल में 2 फरिश्ते आरूत और मारूत पर उतारा गया था, और वह फरिश्ते उस वक्त तक किसी को कुछ न सिखाते थे जब तक यह न कहते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तुम कुफ्र न करो। और वह उनसे वो चीज को सीखते जिसके जरिए वह मर्द और उसकी बीवी के दरमियान दुश्मनी डाल देते थे, और अल्लाह की इजाजत के बगैर इस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और वो लोग उस चीज को सीखते जो उनको नुकसान पहुंचाए और उनको नफा न दे। बेशक वह खूब जानते थे कि जिसने इस जादू को खरीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और कैसी बुरी चीज है वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को फरोख्त कर डाला। काश ये जान लेते दोस्तों, अल्लाह पाक ने इन फरिश्तों को जादू सिखाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस दौर में शहर बाबल के लोग जब अल्लाह तबारक ताला के नबी को कोई मौजज़ा दिखाता तो वो लोग अल्लाह के नबी के मौजज़े को देखकर यह कहते कि यह तो जादू है, और माज अल्लाह उस दौर में नबियों को भी जादूगर कहा जाता था। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने 2 मुकारब फरिश्तों को जमीन पर उतारा ताकि वह शहर बाबुल में लोगों को जादू सिखाए, और ताकि उन लोगों को यह पता चल सके कि जादू और अल्लाह के नबी की मौजज़े में क्या फर्क है। इसी वजह से ये दोनों फरिश्ते जमीन पर आए और अल्लाह के हुक्म से जादू सिखाते रहे। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला ने अपने इन 2 फरिश्तों को यह हुक्म भी फरमाया था
कि जो भी तुमसे जादू सीखने के लिए आए तो पहले उसे इस बात की आगाह कर देना कि जादू एक कुफ्र है और लोग जादूगरों के इत्तिबा से दूर रहें और मेरे नबी पर ईमान ले आए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बनी इसराइल की रिवायात में हारूत और मारूत के जिस वाक़े का जिक्र है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है। क्या वाकई अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते गुनाहों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं? और क्या वाकई हारूत और मारूत ने जोहरा नामी औरत के साथ जीना किया था? तो इस वाक़े के बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाया है, इस वाक़े की सारी रिवायात बगैर किसी सनद के हैं और इस वाक़े के अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते मासूम होते हैं और वह गुनाहों से पाक होते हैं। लेकिन इस किस्से पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मौजूद नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में हारूत और मारूत के वाक़े को जिस कदर बयान किया है और जितना वाक़या कुरान पाक में आया है, उस वाक़े पर हमारा ईमान लाना जरूरी है और हम उतने ही वाक़े पर ईमान लाते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल की जितनी भी रिवायात हैं वो तमाम की तमाम ज़ाइफ है कि यूं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और वो वही काम करते हैं जिनका उन्हें अल्लाह हुक्म फरमाता है।